अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो माशाल्लाह से ना ईद जो है ना वो बहुत करीब है और बहुत सारी तैयारियां जो है ना वो जारी हैं, कपड़ों की, क्लीनिंग की और हर किस्म की तैयारियां जो है ना वो स्टार्ट हो गई हैं। और मुझे तो ना बहाना चाहिए होता है कि मैं बस ना सफाइयाँ कर दूँ। तो ईद वगैरह पे तो हमने फिर लाजमी सफाइयाँ जो है ना वो करनी होती हैं। तो ये किचन कैबिनेट जो थे ना ये वाले मैंने काफ़ी टाइम से ना इनको साफ़ नहीं किया था। तो मैं काफ़ी दिनों से ना बस मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना कि मैं कब इनको साफ़ करूँगी। बर्तन जो होते हैं ना मुझे बस ऐसे चाहिए होते हैं कि पूरी तरतीब में लगे हों, जो मुझे चाहिए मैं आराम से उठा लूँ। तो लेकिन कभी कभी हम जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं ना तो फिर तरतीब जो है ना वो ख़राब हो जाती है, इधर का बर्तन उधर, उधर का इधर हो जाता है। तो आज ना मैंने ये वाला काम करना था, ये कैबिनेट जो है ना मैंने इनको सेट करना था। तो मैंने कहा आज ये कर लेती हूँ। अच्छा आज जो है ना मैंने इनकी जगह चेंज की है और जहाँ मैंने बर्तन रखे हुए थे ना वहाँ मैंने दूसरा सामान रख दिया, और जहाँ दूसरा सामान आटा वगैरह और जो ग्रोसरी वगैरह मैं रखती थी ना तो उसको मैंने दूसरी साइड पे रख दिया है। अच्छा ये सारी शीट्स उठा के ना पहले मैंने झाड़ू लगाया था, इन शीट्स को मैंने वॉश नहीं किया। तो मैंने जो क्लीनर बनाया हुआ है ना मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, उसमें उसी को ही स्प्रे करके और अच्छे से मैंने कपड़ा लगा लिया था। और उसके बाद जब ये ड्राई हो गया था ना तो उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें रखी थी। और आज ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा, लेकिन मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया था और मुझे पता है कि मैंने कैसे ये जो है ना इसको ख़त्म किया। और बाकी काम भी मैं साथ साथ कर रही थी, खाना बनाना सारा कुछ। तो आज तो ना मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन ये था कि मुझे बहुत सुकून हो गया था। किचन जो है ना मेरे कैबिनेट सारे जो है ना वो साफ़ हो गए थे। और जब इस तरह सफाइयाँ हो जाती हैं और जैसे हम चाह रहे होते हैं वैसा हो जाता है ना तो फिर इतना सुकून मिलता है ना दिल को, फिर बड़ा सुकून आ रहा होता है, बड़ा मज़ा आता है। फिर मुझे तो लेटने का, चाय पीने का और फिर आराम करने का मज़ा आता है जब मेरे काम हो जाते हैं इस तरह से जो मैंने जैसे मैंने सोचे होते हैं। वरना ना मेरे दिमाग में चलते रहते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने जो है ना मतलब कि ये मेरा काम रह गया है, और मुझे उलझन होती रहती है कि ये चीज़ जो है ना मेरी गंदी रखी हुई है और इसको मैंने साफ़ रख करना। काम जो है ना वो हमें करते रहना चाहिए। जब हम काम करते रहते हैं ना तो बिल्कुल मतलब कि सेहत भी अच्छी रहती है और हम बिल्कुल फिट रहते हैं। हाँ मैं ये नहीं कहती कि जैसे आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो जब तबीयत ख़राब हो तब भी आप काम करें और रेस्ट ना करें, रेस्ट जो है ना वो भी ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा हुआ था और कुछ चीज़ें मैंने निकाली हुई थी तो मेरी मजबूरी थी, मैंने कहा कि आज तो जो है ना फिर ये काम मुझे करना ही करना है। लेकिन जब आपने देखा होगा, बल्कि आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ होगा कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारा खाना कभी हमारा रखा होता है, मतलब कि नहीं बनाना होता, घर भी हमें लगता है कि साफ़ है, कभी ऐसे हो जाता है तो हम कुछ देर जो है ना बैठ जाते हैं। और आप यकीन करें मैं थोड़ी देर जब बैठती हूँ ना कि ये भी काम किया हुआ है, ये भी काम किया हुआ है, चलो मैं बैठ जाती हूँ या मैं लेट जाती हूँ, मोबाइल यूज़ कर लिया या थोड़ा सा टीवी देख लिया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है ना तो मुझे ऐसे बोरियत होने लगती है, मुझे लगता है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया और मैं पता नहीं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। तो आप जो है ना जब काम नहीं करते ना तो आप ज़्यादा जो है ना थक जाते हैं, बैठ बैठ के लेट लेट के ना आप ज़्यादा थक जाते हैं। जब आप काम करते रहते हैं ना तो आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैं भी ना शुरू से ऐसी नहीं थी, मैं आपको सच बताऊं, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि शादी से पहले ना मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करती थी। हालांकि ये अच्छी बात नहीं, काम करना चाहिए, लेकिन ना मैं नहीं करती थी। मैं तो वो बंदी थी कि पानी पिया और गिलास जो है ना यहाँ रख दिया साथ ही, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी जो है ना कोई काम कर पाऊँगी या मैं कभी मतलब कि ये काम तो छोड़ें, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी जो है ना खाना बना पाऊँगी। अभी भी कुछ मेरे जानने वाले, कुछ मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं माशाल्लाह से, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद उनको यकीन नहीं आता कि मैं जो है ना मतलब कि इतने सारे काम कर लेती हूँ या खाना बना लेती हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत होती है। फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप ये कैसे सोचते हो, मतलब इतने सारे माशाल्लाह इतने सारे साल मैंने गुजार दिए, मेरे बच्चे इतने माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो ज़ाहिर है मैं काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं अपना घर संभालती हूँ, तभी तो ये सब चल रहा है। तो आप कैसे सोचते हो कि मैं नहीं कर सकती? तो इंसान के हालात और इंसान जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं होता। मैं कहती हूँ कि वक्त, हालात और जो लोग होते हैं ना वो आपको बहुत कुछ जो है ना वो सिखा देते हैं और आप जो है ना टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ ना बहुत कुछ सीख जाते हैं। अच्छा एक बात है कि ये सच बात है कि जो माँ की आदत होती है ना तो वो बेटियों में ना आ ज़रूर जाती है, कहीं ना वो आ जाती है। अच्छा मेरी अम्मी की जो आदत थी ना, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, मेरी अम्मी माशाल्लाह से बहुत एक्टिव थी और जो है ना बहुत सफाई पसंद। हम तो मतलब कुछ भी नहीं है, बस हम तो नॉर्मल जो सफाई होती है वही करते हैं, लेकिन मेरी अम्मी बहुत सफाई पसंद थी, बहुत ज़्यादा जो है ना उस चीज़ का ध्यान रखती थी और एक एक काम को ना बहुत टाइम लगाती थी।
तो हम देखते ज़रूर थे अपनी अम्मी को, लेकिन बस यही था ना कि मैं जो है ना काम नहीं करती थी। मेरी सिस्टर जो है ना वो माशाल्लाह से शुरू से ही मतलब वो करती थी खाना बनाना, घर के काम, तो मैं थोड़ा बहुत कम जो है ना वो करती थी। लेकिन हाँ ये था कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नज़र ज़रूर आता था कि अम्मी कैसे कर रही हैं। तो एक वक्त आता है ना आप पे जब, तो वो आपको याद आ जाता है कि हमारी माँ जो थी ना वो कैसे काम करती थी या कैसे कर रही होती थी। तो ख़ुद ब खुद इंसान जो है ना वो फिर वैसे ही करता जाता है। तो मैं कहती हूँ कि माँ की जो आदतें होती हैं ना वो लाजमी जो है ना कहीं ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ना आ जाती हैं बच्चों में, ख़ासकर बेटियों में। तो बेटियों को ना मैं कहती हूँ कि काम ज़रूर सिखाना चाहिए। ये मैं ये नहीं कहती कि नहीं सिखाना चाहिए। माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है ना वो कॉलेज जाती है, और मैं सच बताऊँ तो मैं उससे ज़्यादा काम नहीं करवाती। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा ये बता दूँ कि यहाँ पे जो शीट लगी है ना, क्या हुआ था उस दिन, 2 दिन पहले की बात है कि मैंने ना कोई सालन बना रही थी और दम पे रखा हुआ था, मेरा भाई भी आया हुआ था। तो क्या हुआ कि पीछे से ना पाइप जो है ना वो उतर गया स्टोव से ना, तो हल्का सा क्योंकि दम पे लगा हुआ था और गैस जो है ना वो लीक हो गई। पता नहीं कैसे जो है ना वो आग पकड़ ली उसने, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। और मेरा भाई जब बाहर निकला ना अचानक से, तो उसने देखा कि किचन में ना पूरी ऐसे आग लगी हुई है, क्योंकि पाइप में से गैस आ रही थी और उस वहाँ पे जो है ना आग लगी हुई थी। तो इतनी लंबी जो है ना आग थी और मैं इतना डर गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर शुक्र है कि मेरी अक्ल ने काम किया, मैंने जल्दी से ना नीचे से मतलब कि नीचे जो लॉक लगा है ना उसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे पता था कि वहाँ से लॉक जो है ना वो हो जाता है, मतलब कि उसको ऑफ़ कर दें तो गैस चली ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा ऐसे आग थी ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, कहीं मुझे आग ना लग जाए। मैं डर भी रही थी, लेकिन मैं जल्दी से आई और मैंने बंद कर दी। और फिर ना ये देखें सारी शीट भी जो है ना ये जल गई। लेकिन शुक्र है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरे किचन में आग नहीं लग गई या फिर पूरे घर में ऐसे। हमारी छोटी सी गलती से ना तो फिर ऐसे ही हादसे हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं ये वाला छोटा सा ना एक मिलता है, एक छोटा सा लॉक होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो क्लिप बोलते हैं या कुछ इस तरह का होता है। मैंने पाइप के साथ फिर लगा के और इसको ना बिल्कुल मतलब कि ना इसको टाइट कर दिया है, तो अब जो है ना पाइप वो हिलता नहीं है। अच्छा, मेरी गलती है कि एक दफ़ा पहले भी मैं ऐसे खाना बना रही थी ना तो उतर गया था पाइप। कभी भी आज तक ऐसे नहीं हुआ। इसी स्टोव में जो है ना इस तरह का काम मेरे साथ हुआ कि एक दिन उतर गया, तो मैंने सोचा कि शायद मैंने हिलाया या फिर इधर उधर किया होगा तो उतर गया होगा, तो तब भी आग लग गई थी। लेकिन तब तो मैं साथ खड़ी थी, मैंने बंद करके ना तो मतलब कि दोबारा लगा लिया था। लेकिन अभी तो हम किचन में भी नहीं थे और लगी हुई थी आग। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नुकसान से जो है ना वो बचा लिया है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जब हम इग्नोर कर जाते हैं ना तो फिर बाद में बहुत बड़ी जो है ना कोई इस तरह का हादसा जो है ना वो हो सकता है। तो आप भी जो है ना इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा करें। तो अभी मैंने जल्दी से वो लॉक ला के ना तो वो पाइप के साथ लगा दिया है, तो अब शुक्र है लगा कि अब वो हिलता भी नहीं है। अच्छा, तो मैं काम की बात कर रही थी कि मैं अपनी बेटी से ना बहुत ज़्यादा काम नहीं लेती, लेकिन मैं उसको बताती ज़रूर रहती हूँ। उसको आता ज़रूर है, आटा भी गूँध लेती है, रोटी भी बना लेती है, माशाल्लाह से वो कर लेती है। लेकिन आजकल आपको पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, तो क्या हालात होते हैं उनके। मेरी बेटी के ना एक बाजू में पेन भी होता है, तो फिर माँ जो होती है ना उसका दिल बहुत नरम होता है। इस वजह से ना मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा जो है ना फिर काम नहीं करवाती। हाँ, जितना हो सकता है वो मेरी हेल्प ज़रूर कर देती है। तो ये है कि सिखाना ज़रूर चाहिए कहीं ना कहीं जो है ना वक्त आने पे। आपकी जो बेटियां होती हैं या हम खुद जब बेटियां होती हैं या हमारी बेटियां या हमारी बहनें, तो ये है कि उनको जो है ना अगर सिखाया होता है ना तो फिर कभी भी उनको करना पड़ता है तो उनको मुश्किल नहीं होती फिर। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे ना फिर कभी ज़रूर बात करेंगे। और अभी मैं इतना थक गई थी ना, मैंने सालन भी बनाया था, खाना बनाया था और भी बहुत सारे काम किए थे। लेकिन आज जो है ना मैंने आपके साथ क्लीनिंग की वीडियो शेयर की। और पानी जो है ना वो ज़रूर पिया करें। शरबत मैं कोई ना कोई बना के फ्रिज में रख देती हूँ। बच्चे और हस्बैंड जब बाहर से आते हैं ना तो फिर उनको मैं डाल के दे देती हूँ। और अभी जो है ना मैं अपने लिए गिलास ठंडा शरबत डालूंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और आपके साथ वीडियो यहाँ तक थी। जो नए आ गए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगे, वरना लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।